बैंक ने आखिरी नोटिस भेजा है। अगर मुकर्रर तारीख तक मतलूबा रकम जमा नहीं करवाई गई तो बैंक नीलामी दे देगा। क्या मुझे जेवर दे दो, वो बेच के मैं रकम पूरी कर लेता हूँ। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा जेवर तुम्हें मैं वापस ला दूंगा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अहमद से मोहब्बत करती हूँ। क्या हुआ? आपकी बहू ने सब कुछ सुन लिया। खैर, क्या होगा? कहाँ गई? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाह रही हूँ जाके उनका कुछ चेकअप करवा लो। तुम्हारी अभी मेरी कब से जिम्मेदारी होगी? और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरे हमनवा मंगनी पर ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। वो भी घर के लोग आ जाएं, हम भी घर के लोग होंगे, रस्म हो जाएगी। यही मुनासिब रहेगा। वो लोग शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। हेलो, क्या हुआ ज़ेब, खैरियत? तुमसे काम था। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तो अपनी परवाह नहीं करती, इलाज के लिए भी नहीं जा रही हैं। मैं बस ये चाह रही थी कि अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनको अस्पताल ले जाओ प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लेता हूँ। तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ है? ज़ेब का फोन था, कह रही थी खाला की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा भी कई दिनों से वहां जाना नहीं हुआ। बस कभी कभार वो ऐसी बात कर जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। हद कर दियो नूर फातिमा, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, खबर रखनी चाहिए उसकी। उसने जो ज़ेब को फोन किया, दीवार से आवाज नहीं दे सकती थी? तुम भी हद करती हो। जा बेटा, छोटी नानू का पता करके आ। पता नहीं कहीं ज्यादा तबीयत खराब ना हो गई है उसकी। नानी, नानी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक है? मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाबू, सारा मेरे ख्याल से हमें ज़ेब को बता देना चाहिए। बात की इसमें वो परेशान हो जाएगी। अगर सुबह बताएंगे तो नाराज़ हो जाएगी और खाला की कंडीशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बेहतर है कि उसको बता दें। ठीक है, तो मैं काम करूँ, तुम अहमद के नंबर पे फ़ोन करो। मेरे पास सिर्फ ज़ेब का नंबर है। अच्छा, नंबर मिला, मैं बात करता हूँ। उसके सुसार तो मन है। रात के इस वक्त ज़ेब को कौन फोन कर रहा है? देखो दिन में कितनी कॉलें करता है।
फोन नहीं उठा रही, लगता है सो रही होगी। तुम सुबह बात कर लेना, और अल्लाह ने चाहा ना तो खाला भी सुबह तक घर आ जाएंगी इंशाल्लाह। आप 1 मिनट के लिए मेरे पास आइए। कुछ ज़रूरी टेस्ट होने हैं, उसके बाद हम कोई हतमी फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है वैसे इनके पेट में ट्यूमर है। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। नीचे से आप ये टेस्ट करवा लीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? सोने दो ना यार। अहमद, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। हाँ तो नीचे कहीं रखा ही होगी। रात को यहीं पे था। हाँ तो दफा करो ना, एक दिन मोबाइल लेकर नहीं जाओगी तो मर थोड़ी जाओगी। मैंने नाश्ता बना दिया है आपका, तो खा लीजिएगा प्लीज। मैंने नहीं करना है वो नाश्ता, बासी। मैं उसको कहूँगा नाइमा को, वो बना देगी। रोज बना देती है आपको? क्यों, कोई परेशानी है क्या? जो लड़की अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती, वो तुम्हारे लिए रोज आना नाश्ता बनाती है, और मैं परेशान भी ना हूँ। अब जाओ, क्या स्टैचू बन के खड़ी हो गई उधर, जाओ। बेताब था बात करने के लिए। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो रात की रात करना जरूरी थी? तुम लोग मुझे सच सच बताओ, मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है ना? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे महंगे प्राइवेट अस्पताल में क्यों ना आयो? डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख कर दिए हैं वो हारिस चाह रहा था कि किसी अच्छी जगह से करवा लें। आप परेशान मत हो, बस अभी हो जाएंगे। नहीं, पर डॉक्टर कह रहा था कि एक टेस्ट 20 हजार रुपए का है। खाला पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हें और दे, खुश रखे। वो ज़ेब से तो तुमने जिक्र नहीं किया ना? अब बेफिक्र रहिए, मैंने ज़ेब से कोई जिक्र नहीं किया। आप करना भी नहीं, हम हाँ परेशान हो जाती है। पूछो अपने बेटे से, उसने कोई इंतजाम किया है या हम तैयार हो जाए नीलामी के लिए। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, और यह है कि आता है सुकून से लंबी तान के सो जाता है। क्या पूछूं, मुझसे तो वो कोई मशवरा करता नहीं है। सारे सिले मशवरे तो अपनी बेगम से होते हैं, इनसे पूछे।
अहमद ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। खुश नसीब होते हैं वो मर्द भाई जिनकी बीवियां उनके दुख में भी काम आती। इसीलिए चाहती थी मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घराने में करने के लिए, ताकि ससुराल से कोई मदद तो मिल जाती। मेरी जिंदगी ने मुझे कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया, हर वक्त किसी इम्तिहान में रखा है मुझे। पता है मुझे इस बार नहीं बचूंगी। खाला क्या हो गया है आपको? एक छोटा सा ट्यूमर है, ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, ट्यूमर निकलने से पहले मेरा दम निकल जाएगा, और ये तो मेरी छठी कह रही है। खाला मरना तो हर किसी को है ना, अब चाहे रोते रोते जान दे या हंसते हंसते। इसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अपना अंडा ही गंदा है। कौन सी लठ मार दी तुम्हारी बहू को मैंने? तुम्हें तो और कुछ नजर ही नहीं आता। अहमद से मैं कोई खर्च नहीं लेती, जितनी भी मेरी तनख्वाह है सारी उसी की जेब में जाती है। और क्या सपोर्ट करूं मैं उसे? हमने तो तुमसे कोई फरमाइश नहीं की, मत किया करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक ही तो कह रही है अम्मी, जब से ये आई है अहमद ने इसे सिर्फ लिया ही लिया है। मत भूलो या भी बहुत कुछ है मेरे बेटे ने। बेगम साहब आप दौलत पे सांप बन के बैठी नहीं। देख लिया, ये तो तैयार बैठी है ना मेरा कत्ल करवाने के लिए। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे खाला मैं तो बस ये कह रही थी कि ऑपरेशन से हर कोई मर थोड़ी जाता है, बहुत से लोग सेहतियाब होकर घर वापस भी आ जाते हैं। सोबिया चुप हो जाओ। हाँ लेकिन तकलीफ तो होती है ना। अरे बेहोश बंदे को क्या पता है कि डॉक्टर कहाँ से काट पीट रहा है। सोबिया फजूल बातें बंद करो और जाके सबके लिए चाय बनाओ। ये भी ना मेरा दिल तोड़ती रहती है हर वक्त, तसल्ली देने के बगैर। सुनो, तुम जा रहे हो ना, ज़ेब को लेते आना। हाँ पता नहीं उससे कब मुलाकात होगी भी। तुम हौसला करो, ज़ेब को ले आएगा वो। मुलाजमा भी तो नहीं है इस घर में। मोबाइल कहाँ गया मेरा? भाई अगर 2-4 रोज नहीं होगा मोबाइल पास तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। हाँ? और कोई जरूरी फोन आना था क्या? आपके पास तो नहीं है मेरा मोबाइल? हाँ, अगले दिन मुझे बेड के नीचे से मिल गया था। मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ चल रही है तो मैंने अपनी सिम तुम्हारे मोबाइल में डाली है। 2-4 रोज के बाद वापस कर दूंगा। आपने मुझे बताया भी नहीं, बता तो देते एटलीस्ट। अभी बता रहा हूँ ना। कोई जरूरी फोन करना तुमने? अम्मी को फोन करना था मुझे, उनकी खैरियत पूछनी थी। घर का फोन काम नहीं कर रहा है और आपको तो तौफीक होती नहीं है वहां जाने की, वरना पहले तो। हाँ भाई, पहले तो पाना था तुम्हें, और पाने के बाद इंसान बेवकूफ हो जाता है। जाहिर सी बात है, शोकेस में पड़ी चीज और बढ़ती हुई चीज में फर्क तो होता है। मैं रात को देर से आऊंगा, इंतजार मत करना। ज़ेब, जरा बच के, ये रिश्ते इस काबिल नहीं होते कि फैज़ दे सके। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत हर चीज बदल देती है।
ये सारी किताबी बातें हैं। सारी ज़िंदगी अपने आप को करती रहोगी ना तो भी 2 बोल तारीफ के नहीं पाओगे। सारा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे सर, खाला दफ्तर जा रहा हूँ। मैंने ये ऑपरेशन नहीं करा। खाला क्या हो गया, आपको क्यों डर रही है? मेरा यकीन करें, ये इतना रिस्की ऑपरेशन नहीं है, और अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी, आपका केस खराब हो जाएगा और आपके साथ साथ ज़ेब, हम सब तकलीफ में आ जाएंगे। और सुनो, अहमद को ज़रूर बता देना, मुझे वो बहुत चाहता है, सुनते ही भागा भागा आ जाएगा। ऑफिस से आते हुए ना ज़ेब को ज़रूर ले आना, पता नहीं उसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है। घर से नहीं, कॉलेज से ले लेना उसे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खाला, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, आप खाएं ना। नहीं, हाँ खा लेती हूँ बेटा, क्या बता जिंदगी की आखिरी खिचड़ी ना हो। ऐसी बातें नहीं करते खाला, अच्छी अच्छी बातें करें। तो जवानी में कभी अच्छा नहीं सोचा, अब इस बुढ़ापे में क्या अच्छा सोचूंगी। अरे रात रात भर में ख्वाब में नकाब पहने हुए फरिश्तों को देखती रहती हूँ, कांटे छुरी लेकर, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे काट देंगे। अल्लाह सब खैर करेगा, आप ऐसा सोचा ही मत करें। आप खाएं ना एक खिचड़ी, मैं आपको खिलाऊं? नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस दिन नीलम की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे नॉर्मल ऑफिसेज में काम करने वाली लड़कियां क्या क्या कुछ फेस करती हैं। हाँ यार, उसकी बातें सुनने के बाद मैं भी बहुत डिप्रेस हो गया था। पूरी फैमिली का प्रेशर है उसके ऊपर। उसके अब्बा बीमार हैं, भाई बिल्कुल बेरोजगार नाकारा है, कुछ नहीं करता। सारी फैमिली उसी पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। तुम्हारी तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, अच्छी हेलो हाय है। सिर्फ हेलो हाय? मैं तो समझ रहा था कि प्लीज़ यार, वही टिपिकल मेंटालिटी, एक लड़का लड़की को बात करते हुए नहीं देखा और कहानी बना ली। कल तक मैं उसको एक बड़ी इमेच्योर सी लड़की समझता था, लेकिन और अब ऑफ कोर्स हमदर्दी है मुझे उससे। सिर्फ हमदर्दी? मैंने तो अपनी खाला के बारे में बताया था ना, वो हॉस्पिटल में, उनके पास जा रहा हूँ। हाँ ओके, लेकिन परसों बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पापा भी होंगे, सो डोंट मिस इट। डोंट वरी, फ्री होते ही आ जाऊँगा। ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई। कॉलेज तो बंद हो चुका होगा। क्या घर जाऊं? अगर खाला ने मना किया था। ठीक है, मैं इन्फॉर्म करके आ जाऊंगा, और वो आना चाहे तो ठीक है, वरना अहमद के साथ आ जाएगी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नाइमा, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अहमद को फोन करने की कोशिश की है, बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा है। तुम मम्मी को बता देना हाँ कि मैं हारिस के साथ जा रही हूँ। ज़ेब हारिस के साथ गई। तुम्हारी खसलत सांप जैसी है, मौका मिलते ही डस लोगी। मेरे हमनवा। हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ेब, मेरा तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था,
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने चला आया। ज़ेब खाला बहुत खौफजदा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके तुम उनसे मिल लेना, तुम्हें देख के उन्हें बहुत हौसला हो। ज़ेब प्लीज हिम्मत रखो, मैं चलता हूँ, तुम अहमद के साथ आ जाना। नहीं नहीं तुम रुको, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, हम साथ चलेंगे। अरे आप हमेशा हवा के घोड़े पर सवार आते हैं, और खड़े क्यों हैं? ज़ेब कभी आपको बैठने के लिए भी नहीं कहती। मुझे लगता है उसे आपका यहाँ आना पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम थोड़ी जल्दी में थे। हम? आप लोग कहीं जा रहे हैं? नाइमा, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अहमद को फोन करने की कोशिश की है, बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा है। तुम अम्मी को बता देना हाँ कि मैं हारिस के साथ जा रही हूँ। तुम बेफिक्र होकर चले? चल। मैं सबको बता दूंगी। तुम्हारी नंद मुझे कुछ अजीब सी लगी। ऐसी है वो। लेकिन तुम ऐसी तो नहीं थी सेम। क्या हुआ? कुछ नहीं, ख्याल रखा करो अपना। अहमद बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ज़ेब, ज़ेब, नहीं भाई, ये अम्मी और ज़ेब कहाँ है? कितनी खूबसूरत शाम है। वो है, लेकिन अम्मी और ज़ेब कहाँ है? कहीं बाहर चले? कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो मुझे। अम्मी साथ वालों के घर गई हैं और ज़ेब हारिस के साथ गई। हारिस के साथ गई? 2 दिन से तुम्हें बहुत याद कर रही थी, फोन ही कर लेती मुझको। तुम्हें पता था ना माँ की तबीयत कितनी खराब है। फोन गुम गया अम्मी मेरा। तो अहमद से ले लेती बेटा। मैं बस आजकल में आपके पास आने ही वाली थी। तो देखो, किस्मत ने सारी दुख मुसीबतें मेरे लिए रखी है। कितनी बार कहा है नासरा, इस तरह से मत कोसा करो खुद को, दुआ किया करो। अगर अल्लाह ताला बीमारी देता है तो उसमें शिफा भी देता है। ज़ेब बेटा, तुम अम्मी के पास बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। बेटा, अहमद आया था। अम्मी वो घर पे नहीं थे तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं खुद चली आई। वैसे भी अब वो कहाँ आ गए? तुम्हें पता है, पिछले दिनों मेरे टेस्ट्स में, इलाज में इतना खर्चा हुआ है कि छोड़ो, सारा हारिस कर रहा है। वरना तुम्हें तो पता है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है ना। क्या हुआ अम्मी? हारिस भी तो आपका अपना भांजा ही है ना, खर्च करेगा और जताएगा भी नहीं। वो लेने आया था, चली गई। तुम्हें बता के नहीं गई? अपनी अम्मी के घर गई होगी ना, बेचारियों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हद हो गई है। अच्छा छोड़ो ना, वो
उसे भी कभी कभार स्पेस दे दिया करो। देखो ना कितनी खूबसूरत शाम, वो वहां एंजॉय कर रही होगी और हम यहाँ। मतलब मैके में अपने घर वालों के साथ। अब देखो कैसी फ्रेश है, वरना 2 दिन से हमारी जान अजाब में की हुई थी। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है बीमार की खिदमत करते हुए। सेब मेरे पास रहने आ जाए ना, फिर तुम चली जाना अपने घर। मैं तो मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी। क्या हो गया अम्मी आपको? इतनी खिदमत तो कर रहे हैं सब आपकी, और आप हैं कि बेटा अपना हो या गैर, मतलब के बगैर कोई किसी की नहीं करता। अब क्या मतलब होगा इनको हमसे अम्मी? बेटा ऑपरेशन तक तो मेरे पास रुकोगी ना? आज तो मुश्किल है अम्मी, अहमद को बता के नहीं आई हूँ। कल सुबह आ जाऊंगी, फिर रुकूंगी आपके पास। ठीक है, अहमद को भी लेती आना। कहना मैं उसको बहुत याद कर रही हूँ। कह दूंगी अम्मी। सेब मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे से खेलना चाहती हूँ। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब होगा, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारी ढील ढील का नतीजा है। शुरू दिन से 2 उल्टे हाथ के रख के मुंह पे देते ना, तो इतनी जुर्रत ही ना होती कि घर से कदम फाड़ निकाले बगैर इजाजत के। अरे खुदा की पनाह, ना पूछा ना गचा, जब देखो घर से बाहर, जब देखो घर से बाहर। मेरा घर है कि सराय आलमगीर? क्यों खामोखा बात को बढ़ावा दे रही हो सकता है उसके घर में इमरजेंसी हो गई हो, वरना वो लड़का कब आता है हमारे घर? अच्छा, इमरजेंसी में उनकी अम्मा तो नहीं मर गई ना अभी? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक दी? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, पता नहीं बाद में मौका मिलेगा। कौन सी बात? ज़ेब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम शेयर क्यों नहीं करती मुझसे? कोई मसला नहीं, खुश हूं मैं। खुशी तो नहीं हो तुम, तुम्हारी हंसी से कोफ्त होने लगी है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे किसी गम से, किसी प्रॉब्लम से तुम दूर भाग रही हो। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें नहीं जानता? कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी की मुझे पहचान नहीं है? क्या मुझे नहीं पता चलता तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। कैसे मुझसे ताल्लुक नहीं? अगर हम एक नहीं हो सके, इसका यह मतलब नहीं कि मेरा तुमसे हर रिश्ता खत्म हो गया। सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, मैं, बाबा है। अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसले तुम हमारे साथ शेयर नहीं करोगी तो किसके साथ शेयर करोगी? मैं तुमसे दूर जरूर हूं, लेकिन लाताल्लुक हूं। हारिस, देर हो रही है, मुझे घर जाना है। नहीं लेके जाना। जब तक तुम मुझे नहीं बताती तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ से तो दोनों बहुत खुश खुश गए थे। हाँ, तो मौत तो हमारे घर में पड़ी रहती है ना। हमारे घर में तो बेवाओं किसी सूरत बना के फिरती रहती है, न बात, न चीत, न लेना न देना। वहां तो खूब हंसी ठट्टे हो रहे होंगे। हद करती हो तुम भी, अब चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत थी? यूं अचानक चली गई? अम्मी की तबीयत खराब थी। असल में उनके पेट में रसोली है और डॉक्टर्स ऑपरेट करना चाह रहे हैं। मेरा फोन मेरे पास नहीं था तो कोई मुझसे राब्ता नहीं कर पाया, इसलिए हारिस लेने आ गया मुझे। बेटे बहुत अफसोस हुआ। अहमद, कल जरा वक्त निकाल कर मेरे साथ अम्मी को मिलने चलिएगा प्लीज। अम्मी क्या करेंगी अहमद से बातें करके? ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे, अहमद से बातें करेंगी। और वैसे भी आजकल अहमद के हालात ठीक नहीं है। उनको पैसों की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह इलाज हो रहा है उनका। बस जो लोग पहले मोहब्बत के गीत गाते थे मुझे सिर्फ हमदर्दी के 2 बोल सुनना चाहते हैं। जबान चलती कट कट। और तो कुछ होता नहीं तुमसे, यही ठीक कर लो। अब चुप हो जाओ, हद करती हो तुम भी। अम्मी की तबीयत वाकई ज्यादा खराब हो गई? डॉक्टर मामूली बातों पर ऑपरेट नहीं करते हैं। तो तुम मेरा इंतजार कर लेती, मैं तुम्हारे साथ चला जाता। आपकी टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता ना, और मुझे फौरन जाना था। अच्छा वो मोबाइल मुझसे ले लो। मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, शुक्रिया। क्या बताऊं तुम्हें मैं हारिस, क्या कहूं कि जिस घर में मैं रहती हूँ वहां मेरी हैसियत सिफर है, कि मेरा शौहर मुझे घर के एक कोने में फालतू सामान की तरह रखकर बुला चुका है, कि मेरी तालीम, मेरा सलीका मेरे लिए एक ताना बन चुकी है, कि मेरी नाम नेहात नंद मेरे ही शौहर के साथ मोहब्बत की ताबेदार है और उसी लिए उसने अपनी तलाक भी ली है। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें हारिस? मेरा शौहर मुझसे मेरा जेवर मांग रहा है। ये बताऊं तुम्हें मैं कि मैं अपनी मर्जी से अपने पैसे भी खर्च नहीं कर सकती। क्या मदद कर सकते हो तुम, जबकि मेरा शौहर ही मुझ पर एतबार नहीं करता? क्या करोगे तुम्हारे? मेरी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और उसी जिंदगी को बेहतर बनाने में मैं बेहाल हो रही हूँ। क्या कर सकते हो तुम्हारे? जो कुछ भी तुमने कहा है मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर जज्बाती होकर सोचो तो मेरा दिल चाहता है कि उसको गिरबान से पकड़ के मैं बाहर घसीटता हुआ लाऊं और तुम्हारे पैरों में गिरा दूं और उससे उस एक एक तकलीफ का बदला लूं जो उसने तुम्हें दी है। मेरी समझ में नहीं आता तुम खुद को इतना क्यों गिरा रहे हो? खुद को पहचानो, तुम कौन? से मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपना घर बर्बाद कर दो, लेकिन अपनी कदर, अपनी इज्जत करना तो सीखो। इतना भी मत गिरो कि हर कोई आते जाते तुम्हें रोनता हुआ चला जाए, खासकर नाइमा जैसे लोग।
कितने स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हें फॉलो करते हैं, ये सिखाओगी तुम मुझे? नायमा जैसे कैलिबर की औरत तुम्हें मुंह के बल गिराने पे तुली हुई सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुमने उसको इजाजत दी। अपनी कदर करना सीखो, अपने आप को पहचानो। ज़ेब, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा बैकग्राउंड मत करो अपने साथ इस तरह। तुम्हारी इज्जत दुनिया तभी करेगी जब तुम अपनी इज्जत खुद करोगे। किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हें रुला सके, तुम्हें बेइज्जत कर सके, तुम्हें तोड़ सके। तुमने ठीक कहा था हारिस, मुझे अपनी इज्जत खुद करना होगी। मुझे आईने में अपना चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा है। मैं खुद को शफाफ मंजर में देखना चाहती हूँ। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी, दर्द कोई मेरी रूह में भर गई और कर गई अजनबी। आजकल बहुत जल्दी नहीं जागने लग गई तुम? जल्दी जाग गई थी इसलिए सोचा कॉफी बना लूं। अहमद के लिए? नहीं, अपने लिए। लेकिन ये मग तो अहमद का है। हमेशा इसी में कॉफी पीता है। तो हम दोनों अक्सर अपने मग्स शेयर कर लेते हैं। अहमद बिल्कुल ठीक कहता है। क्या कहता है? यही कि तुम इंतहाई घटिया ज़हनियत की मालिक हो। मैं तुम्हें बता कर गई थी कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। तुमने घर में किसी को नहीं बताया? अहमद ने क्या कहा है मेरे बारे में? वो कहता है कि मैं तुम्हें मासूम समझना छोड़ दूं और तुमसे दूर रहूं। और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि तुम्हारी खसलत सांप जैसी है, मौका मिलते ही डस लोगी। और अपने आप पे थोड़ा काबू रखो। हाँ, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं कोई रंग नहीं लाएंगी। अहमद बिल्कुल ठीक कहता है। तुम इंतहाई घटिया ज़हनियत की मालिक हो, क्योंकि तुम्हारी खसलत सांप जैसी है, मौका मिलते ही डस लोगी। सहारे मत ढूंढो जी, अपना हौसला खुद बनो। एक वक्त था जब तुम मायूस होते थे तो मैं तसल्ली देती थी तुम्हें। क्या मिला क्या ना मिला, ये बात है रुसवाई। ये रखने आई थी। ये क्या है? नई ज्वेलरी। क्या जरूरत थी तुम्हें जेवर सारे अहमद के हवाले करने की? तुमने माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया। अहमद ज़ेब का शौहर है। नहीं अम्मी, अहमद हमारा है। ये किसका है? राइबा का। आप ये वापस करें उसे। मेरा जेवर यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन सब डब्बों में से जेवर निकाल के ना वो थैली में डाल और अपनी वापस ले जा, मुझे उसकी जरूरत नहीं। ये तो खाली है। मेरे